खमा गणी राम राम जय माताजी री। मारवाड़ी खबरा में मैं यशपाल सिंह आप सबरो स्वागत करूं। हाथे हाथे ओ मारो निवेदन कि माणे इन छोटा सा प्रयास ने हल्लो हल्लो दाई करो, धक्को धक्के भैसाणा ने भेजो ताकि देश दुनिया रे खूणा खूणा में बसवड़ा मारवाड़ी भाया ने मारवाड़ी खबरा री जानकारी हो सके। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपरो तीजो बजट पेश करियो। गहलोत सरकारी और इन बार पहलो पेपरलेस कागज रे बिना ओ बजट पेश करियो। ई बजट में मुख्यमंत्री आपरे गृह नगर जोधपुर में विशेष ध्यान रखता थका खूब सारी सौगाता दी। हमारे मथानिया तिवरी एरिया में मेगा मिनी फूड पार्क खोलने का जो प्रावधान किया है, दिव्यांग बच्चों के लिए भी काफ़ी ध्यान रखा गया है, जिसमें एक महाविद्यालय दिया है। उनमें से जो दिव्यांग स्कूल जाने के लिए है उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। और जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी समय से रुका हुआ है उसके लिए भी काफ़ी मार्ग प्रशस्त किया है। और ये जो है मैं बहुत ही इसकी सराहना करता हूँ। ये जो बजट चल रहा है इस बजट में पूरे ही राजस्थान का ध्यान रखा गया है। उद्योगों के लिए ग्रेटर भिवाड़ी की तर्ज पर पूरे राज्य में टाउनशिप बनाई जाएगी, जिससे उद्योग का विकास होगा। और हमारे पश्चिमी राजस्थान की जो रिफाइनरी आ रही है उसके आसपास नए औद्योगिक क्षेत्र की घोषणाएं की गई है और उनको वो फलीभूत करने के लिए कार्य प्रशस्त किया गया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करता हूं। और सराहनीय है, अति उत्तम है। राजस्थान के विकास में चार चांद लगेंगे। एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो आपने प्रपोजल योजनाएं बनाई है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई है, महिलाओं के लिए बनाई है, और पशु चिकित्सालय का निर्माण और पशुओं के लिए जो सुविधाएं उत्पन्न की जा रही है, वाकई में सराहनीय है। मेरा मानना है कि राजस्थान राज्य अग्रणी राज्यों में आएगा और जो योजनाओं के साथ में जोड़ा जा रहा है, भारत की योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है, डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए वेरी गुड इमेज ऑफ राजस्थान एंड इट विल बी ए गुड फ्लैग इन द कैप ऑफ द राजस्थान। मेरा मानना है यह बजट राज्य के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, उद्योग के लिए सराहनीय और अच्छा होगा। आज का बजट बहुत ही शानदार प्रस्तुत किया है अशोक गहलोत साहब ने। ये बजट मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हेल्थ बजट का नाम दे सकते हैं। फूड सेफ्टी के लिए, एजुकेशन के लिए, यूथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सबको डिवोटेड है एंड इट इज़ ए वेरी गुड बजट। और इंडस्ट्रीज के लिए तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। मारवाड़ इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोधपुर के लिए घोषित किया है, मूक बधिर यूनिवर्सिटी घोषित की है। दीज आर वेरी गुड स्टेप्स। ग्रीन टैक्स, फार्मा, SC/ST डेवलपमेंट के लिए बोर्ड गठित किया है। आई विल अप्रिशिएट ऑल दी स्टेप्स एंड इसके लिए राज्य आगे बहुत उन्नति करेगा और डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की जो घोषणा की है, एक ये ऐतिहासिक कदम है। रिफाइनरी के साथ में पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर पाली जिले में स्थित ये क्षेत्र एक औद्योगिक विकास हेतु मील का पत्थर साबित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूंजी निवेश हेतु, छोटे और लघु उद्योगों हेतु MSME की नई स्कीम के साथ में 70 तहसील स्तर तक जो हमारी मांग थी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की है, उस हेतु मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक है। वह कोविड के कारण जिस प्रकार की विषम परिस्थितियां बन रही है, नए औद्योगिक विकास एवं विकास की दृष्टि से ये एक मील के पत्थर के रूप में साबित होंगे। ये बजट अपने आप में समावेशी है, सभी वर्गों को लेकर लिया गया है। वित्त मंत्री के रूप में हमारे मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है उसके अंदर सिवाय जो केंद्रीय बजट से प्रेरणा लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उन्होंने जो है विशेष ध्यान दिया है, वो स्वागत योग्य है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई सारे नए अस्पतालों की, मेडिकल इमरजेंसी सेंटर्स की, ट्रॉमा सेंटर्स की उन्होंने घोषणा की है, वो बहुत ही अच्छा कदम है। और उससे उम्मीद है कि कोरोना के बाद के अंदर
तो कोरोना से हमें जो स्थिति मालूम पड़ी कि हमारी कितनी कमजोरियां हैं एक लोकल आम आदमी के ट्रीटमेंट के लिए, उसके अंदर सुधार होगा, ये ऐसी आशा है। लेकिन इन मेडिकल डिवाइसेस, इन उद्योगों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क की जो जोधपुर में घोषणा की जा चुकी है, आशा थी कि उसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए केंद्र की जो 100 करोड़ की योजना के लिए 25 करोड़ रुपए जो है राज्य सरकार से अपेक्षा था कि वे जो है कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए जो है उसको प्रावधान करें, वो नहीं हुआ। आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र ही जो है इसके लिए वो प्रावधान करेंगे, ताकि मेडिकल डिवाइस पार्क की जो जोधपुर में जो घोषणा हुई है उसके उसके विस्तार की और उसके शुरुआत की जो है स्थिति हो चालू हो सके। बड़ी अफसोस है कि इंडस्ट्री के लिए, एमएसएमई के लिए इस बजट में किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया कि उनके सुदृढ़ीकरण के लिए, उनके मदद के लिए किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। तो ये बहुत ही आवश्यकता थी कि यहाँ सिवाय एक बिजली के बिल जो है 2 महीने, 1 महीने की जगह से 2 महीने में वापस दिए जाएंगे। पहले भी 2 महीने में आते थे, अब 1 महीने से 2 महीने किया गया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जबकि फायर सेस के लिए हमें आशा थी कि फायर सेस के लिए वो कुछ कमी करेंगे। हमें आशा थी कि जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो कोरोना काल में जो है उसको माफ़ करेंगे और कई तरह की जो है योजनाएं देंगे। इसके साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी की जो घोषणा जोधपुर में 400 करोड़ की, वो बहुत स्वागत योग्य है। मगर कौशल विकास के लिए यहाँ पर ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इनके सुदृढ़ीकरण के लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं की गई। राजस्थान के अंदर इतने सारे ITIs हैं, इतने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई योजना नहीं गई है। बल्कि जोधपुर का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है पहले से ही जो है, पहले वहाँ नगर निगम की स्थापना की, और अब जो कन्वेंशन सेंटर है उसकी स्थापना भी वो उसकी स्थापना भी वो जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर रही है। युक्त नहीं है, उसके लिए नई जगह पे देनी चाहिए। और इसके साथ में एक छोटा सा और है, MSME की लिए ठोस नीति हो जाए और श्रम कानूनों का हमें आवश्यकता थी कि बहुत सुधार हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, आज यूपी के अंदर देख लें या MP में देख लें, श्रम कानूनों में बहुत सुधार हुआ है, उसके बारे में बिल्कुल मौन है ये बजट। तो ये मुझे लगता है कि ये लोकल गाँवनी जो है बजट है, इसमें जितनी सारी जो घोषणाएँ की हैं किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये देखने लायक चीज़ है। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा बजट स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किया और उन्होंने अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्वास्थ्य पे रखा। काफ़ी मेडिकल कॉलेजें हैं, नर्सिंग कॉलेजें हैं और भी ट्रोमा सेंटर है, तो खूब बढ़ावा दिया। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको इसके साथ साथ में जोधपुर जो आजकल पूरा इंडिया का फोकस एग्रो बेस इंडस्ट्री पे है, एग्रो पे है, तो इनको एक एग्रो पार्क की घोषणा करनी चाहिए थी। वो अभी तक हुई नहीं है, मगर हमारे को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जरूर इसके ऊपर भी ध्यान देंगे और आगे काम करेंगे। वैसे बजट बहुत ही संतुलित है, अच्छा है। राजस्थान के बजट में इस बार चिकित्सा और चिकित्सकीय शिक्षा के प्रसार और प्रचार के लिए और भारतीय आयुर्वेद पद्धति की शिक्षा के लिए घोषणाएं की गई है, जो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। और जो आशा हमें इंडस्ट्रीज़ के लिए थी कि इंडस्ट्रीज़ के विस्तार के लिए और नवाचार के लिए जो घोषणाएं सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि ज़मीन की जब तक उपलब्धता नहीं होगी इंडस्ट्रियल पार्कों की, और आज के समय में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिससे NGT की जो हर समय हरित न्यायालय की जो तलवार लटक रही है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, उससे मुक्ति के लिए सरकार को एक औद्योगिक ठोस नीति की घोषणा करनी चाहिए, जिससे जो औद्योगिक वातावरण एकदम स्वस्थ औद्योगिक वातावरण के अंदर पर्यावरण भी ठीक रहे और उद्योग भी निर्बाध गति से अपना काम कर सके। जब तक राज्य में इस प्रकार का वातावरण नहीं बनेगा, औद्योगिक विकास नहीं होगा, राज्य की आय में वृद्धि नहीं होगी, तो घोषणाएं मात्र घोषणाएं ही होकर रह जाएगी। इन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट करने में और पूर्व घोषणाओं का इम्प्लीमेंट जो नहीं किया गया, उनको देखने से ऐसा लगता है ये सिर्फ घोषणाएं ख्याली पुलाव है, जो जनता को सब्ज़बाग दिखाए जा रहे हैं। इन सब्ज़बागों से जनता का पेट नहीं भरेगा। जब तक ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतरेगी तब तक काम नहीं होगा। जोधपुर की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। हमारे यहाँ पर सोस्ती गेट वाला जो एक बहुत दबाव का क्षेत्र था और हमें बहुत समस्या खड़ी हो रही है यहाँ पर एलिवेटेड रोड की, जिसका भी अभी तक कोई इस बजट के अंदर घोषणा नहीं की गई, जिसकी हमें केंद्र उसके अंदर पूरा सहयोग दे रहा है। बजट के अंदर उसकी सराहना करते हुए उसको बोलना जाना चाहिए था। अशोक जी ने उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जोधपुर के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया बजट राज्य बजट जिको है लोक कल्याणकारी बजट बतावता थका कांग्रेसी नेताओं कहो
कि एक बार फिर प्रमाणित कर दियो है कि वे आम आदमी रा वास्तविक जननायक है, राजस्थान रा सच्चा विकास पुरुष है। गहलोत रे जादुई बजट में वे सब कुछ दे दियो जिको आम प्रदेशवासी वेणु अपेक्षा कर रही हो। बिना कर वृद्धि तथा कोई नयो कर नहीं लगान प्रदेश में समग्र विकास है आम जन रे प्रति राहत देने वालों ओ बजट है। जी की सोच, दूरदर्शिता और बेहतर मैनेजमेंट का प्रतीक है। देखिए, इसमें हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, हर वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट पारित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य का, चिकित्सा का और शिक्षा का पूरा ध्यान रखा गया, जिसमें जोधपुर को कई सौगातें मिली। उसमें महिलाओं के लिए समाधान के लिए जो उनको समस्या आती है उनके लिए इंदिरा शक्ति केंद्र का निर्माण किया गया। बच्चों को नशे से मुक्ति से दूर करने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोच की स्थापना की गई। हमारे जोधपुर में एमडीएम में भी 25 करोड़ की लागत से ट्रोमा सेंटर नया बनाया जाएगा। पावटा अस्पताल में 300 से 350 हॉस्पिटल में नए बेड की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ साथ 17 करोड़ रुपए का डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया जाएगा एमडीएम हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी सौगात जो हमारा युवा वर्ग जोधपुर के लिए आईपीएल की तमन्ना रखता है, इस तमन्ना को पूरा करने के लिए हमारे बरकतुल्ला खान स्टेडियम की जर्जर अवस्था को सुधार करने के लिए इस बजट में 20 करोड़ का प्रावधान रखा गया। हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हमारे 20-21 प्रदेश का बजट पारित किया और जोधपुर का विशेष ध्यान दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। केंद्र के बजट से परेशान थे, उसमें ऐसे समय में एक लाभकारी, लोगों को अच्छा लगने वाला बजट, लोगों को जो है छूट और राहत देने वाला बजट अशोक गहलोत जी ने पेश किया है। साथियों, हमने देखा पहली बार कि ऐसी हालात में जब लोग टैक्स बढ़ाते हैं, अशोक गहलोत जी ने अपने बजट में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया और लोगों को उल्टी टैक्स में छूट दी है। उन्होंने लोगों को इंसेंटिव दिए हैं कि वो आए, आगे बढ़ें और काम करें। ये राजस्थान की सरकार ने एक रास्ता अपने बजट में बनाया है। मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि वो घबराने वाले और विकट परिस्थितियों में कठोर निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने अकाल में भी दिखाया था, इस कोरोना संकट में भी अपनी जिजीविषा दिखाई और इस बजट में वो जिजीविषा में साफ झलकती है कि जब वे शिक्षा को और विशेष रूप से चिकित्सा को, पहला सुख निरोगी काया को जो साकार करना चाहते हैं राजस्थान में, एक ऐसा बजट दिया जिसमें आम आदमी अपनी चिकित्सा करवा सके, 5 लाख का बीमा करा सके आदमी, और स्कूल कॉलेजें 5वीं तक जो है स्टेशनरी और किताबें फ्री। ये सब कल्पना वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें राज्य के विकास का एक नक्शा उसकी आंखों में हो और जिसके दिल में गरीब के प्रति, आम आदमी के प्रति संवेदना हो। एक जमीन से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री, इसीलिए तो लोग उसे जननायक कहते हैं। एक शानदार बजट पेश किया है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण रे तहत आम लोगों ने स्वच्छता रे प्रति जागरूक करने वास्ते नगर निगम उत्तर और नगर निगम दक्षिण री ओर अलग अलग जगहों माते बुधवार ने 8 जागरूकता रैलियां रवाना करी। नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहितास तंवर घंटाघर एक रैली ने हरी झंडी दिखान रवाना करी। उठे नगर निगम आयुक्त दक्षिण अमित यादव बॉम्बे मोटर चौराहे मातू जागरूकता रैली ने रवाना करी और लोगों ने ओ कहो कि भाई स्वच्छता सर्वेक्षण में जोधपुर नंबर 1 आवना चाहिए। इन वास्ते पूरा शहर ने साफ सुथरा रखना है। स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत जिस तरह नगर निगम द्वारा उत्तर के तमाम अधिकारीगण और जनप्रतिनिधि संयुक्त रूप से इस अभियान के रूप में इस कार्य कर रहे हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जोधपुर शहर में जागता हम सब जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मिलकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का आगाज हो चुका है।
पिछले साल हम फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का अवार्ड मिला था और इस बार हमसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए जैसा जन आंदोलन चलाया गया था, पूरे शहर में 10 लाख से ज़्यादा मास्क बांटे गए थे, उसी तरह जागरूक करने के लिए स्वच्छता के प्रति रैली निकाली गई है, जिसमें कि हमारे स्थानीय पार्षद महोदय, जनप्रतिनिधि सभी शामिल हुए। और स्वच्छता का संदेश ये है कि आप अपने को आप टोकें, लोगों को टोकें, स्वच्छ रखें और साथ ही साथ मैक्सिमम अमाउंट में फीडबैक दें, क्योंकि आप जो फीडबैक देंगे उससे हमारी रैंकिंग बढ़ेगी और हमको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। फिल्म अभिनेता सलमान खान जुड़ियोड़ा काकाणी हिरण शिकार मामला में सलमान खान री अपील माते आज सुनवाई टलगी। आर्म्स एक्ट मामला में सरकारी अपील माते आज सुनवाई होनी ही। जिला और सेशन न्यायालय रा जज राघवेंद्र काचवाल री कोर्ट में आज सुनवाई होनी ही। कोर्ट अगली तारीख 10 मार्च रखी है सुनवाई री। जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर की अदालत में आज सलमान के विरुद्ध विचाराधीन 2 अपीलों की सुनवाई होनी थी, लेकिन हम आज व्यस्त होने के कारण हमने अदालत से एडजर्नमेंट मांगा और अदालत ने हमारा निवेदन स्वीकार करते हुए इन दोनों ही अपीलों की सुनवाई के लिए 10 मार्च 2021 की डेट फिक्स की है। एक मामला तो वो है जिसमें सलमान को 5 साल की सज़ा हुई, उसके विरुद्ध हमने अपील पेश की। एक सलमान को अधीनस्थ न्यायालय ने बरी किया, उसके विरुद्ध स्टेट ने अपील पेश की थी। वो जोधपुर शहर कीर्ति नगर इलाका में ब्याह रे 4-5 दिन पचे ही ज नशीला खाणो खावणो दूल्हो उरी माँ बहन एंड बहनोई हाथ एक मासूम भाणजो बीमार हो गया। होनारा आभूषण ले नई नवेली लुटेरी दुल्हन लापता है। दुल्हेरी माँ और भाणजा ने हॉस्पिटल में भर्ती करायो है। ब्याह रे 4-5 दिन पचे ही घरवाला ने खाना में जहर खिलान नई नवेली लुटेरी दुल्हन घर्रा गहना लेन गायब होगी। कल शाम को करीब 7-7:30 बजे सूचना मिली थी कि कीर्तिनगर में रहने वाले संपत राज जी हैं, इनके बच्चे की वाइफ है जिसकी करीब 10 दिन पहले शादी हुई थी। तो वो बच्चे की वाइफ और उनकी दोहिती वगैरह जो है बच्ची है, उनको कुछ जहरीला पदार्थ खिला के और सामान को घर से लूट के चली गई है। इस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। करवड़ थाना पुलिस लाखों रुपया रा पशु चुराण रे मामला में 2 साथीरों ने गिरफ्तार करिया। सिंधिया री ढाणी निवासी अब्दुल लतीफ ने मामलो दर्ज करवाया थका। कहो कि उरे मकान माणकलाव सरहद माते मणाई रोड माते है, जटे पशु बाड़ो है। उठे 28 दिसंबर ने बाड़ा में 40 बकरा ने 1 बकरी कोई अज्ञात चोर चुरान ले गया। इरी जांच करता थका पुलिस 2 साथी ने गिरफ्तार करिया। जोधपुर जिला पश्चिम रा पुलिस कमिश्नरेट राजीव गांधी थाना नगर और बोरानाडा थाना में अलग अलग कार्रवाई करता थका अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करी है। 12 कार्टून हरियाणा निर्मित शराब रे हाथ ही बोतला बरामद करी। पुलिस इनमें 3 लोगों ने गिरफ्तार करिया, जिनमें एक व्यक्ति री कार में अवैध शराब लादन लायो हो, जबकि दूजा रे बाड़ा में अर्ध निर्मित कमरा में शराब में लादी ही। झालामड़ क्षेत्र में केनरा बैंक रे लारे हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगी। आग री सूचना मिलने माते शास्त्री नगर बासनी नागौरी गेट दमकला रवाना हुई, जिसमें चीफ फायर ऑफिसर जय सिंह चौहान, फायर ऑफिसर हेमराज शर्मा, फायरमैन जितेंद्र सिंह, अभिजीत सिंह, भोजराज सिंह सहित टीमा बनान उठे पूगी एंड आग माते काबू पायो।
लाछू मेमोरियल कॉलेज में कोरोना री गाइडलाइन री पालना नहीं होने आरोप लगान बुधवार ने टाबरिया कॉलेज परिसर में प्रदर्शन करन विरोध जतायो। प्रदर्शन में भी छात्राएं भी भेड़ी ही स्टूडेंट रो कहनो हो कि सरकारी गाइडलाइन रे पचे भी कॉलेज शुरू तो कर दी, लेकिन कॉलेज परिसर में किनी प्रकार की कोरोना गाइडलाइन री पालना कोनी करी जा रही है। कोरोना के खिलाफ यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी तरह की किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप सफाई देख ही सकते हो, कॉलेज की सुविधा आप देख ही सकते हो। कॉलेज के हमारे पास एक वीडियो पड़े, ना एक भी बेंच ठीक है, ना बाथरूम साफ है। हर बच्चे की एक ही कंप्लेन है यहाँ पे कि ना कोरोना के खिलाफ हमारे लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ना गेट पे सैनिटाइजेशन होता है, ना हमारे लिए वो टेस्टिंग होती है, ना टेम्परेचर टेस्टिंग होती है, थर्मल टेस्टिंग एक भी नहीं होती है। और हर किसी भी क्लास के बाहर में कोई भी तरह का सैनिटाइजर नहीं रखा हुआ है। के भरोसे आ रहे हैं, लेकिन ये हमारी व्यवस्था ही नहीं रख रहे हैं, तो उसके खिलाफ हम आज अपनी मांग रख रहे हैं कि इस कॉलेज में एक बार थोड़ा सा आप बात करिए, क्योंकि 15-20 दिन हो गए हम इस कॉलेज में बात कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। बस ये एक चीज़ रट रहे हैं कि हाँ करवा देंगे। हम इस कॉलेज में ना ही कोई किसी भी तरह की व्यवस्था हो रही है, ना ही कोई साफ सफाई है, ना ही कोविड-19 की एक व्यवस्था की जा रही है, ना ही सैनिटाइजर किया जा रहा है क्लासों में, ना ही अच्छे से कुछ रखरखाव किया जा रहा है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की ध्यान रखा जा रहा है। मारवाड़ी खबरा में आज आठे इतो ही काले भेर आपू हतईकारा भेर आपने नवी खबरारी जानकारी देवा, पण आप हैंग लोगों और निवेदन मानो कि माने ओ जिको प्रयास है वो आपने केड़ो लागो, इन वास्ते कोई शाबाशी कोई ओळबो है तो वो भी आप जरूर लिखाओ। इर हाथई माने दो सीख। जय माता जी।